इनको इकट्ठे बैठना चाहिए। इत्तेफाक में बरकत है। ये बेइत्तेफाकी की वजह से, ना इत्तेफाकी की वजह से मुल्क के जो बैरूनी दुश्मन है वो भी फ़ायदा उठा रहे हैं। जी बदकिस्मती है, पाकिस्तान में तो आमरीत दौर में बेहतर हुई है। जमहूरियत में बेहतर होने लगती है तो वो जमहूरियत ख़त्म हो जाती है, या वो उस बंदे की हुकूमत ही ये चलने नहीं देते। जिस मुल्क में नौकरी पैसे दे के ली जाती है और इलेक्शन के लिए जब टिकट ली जाती है तो वो भी पैसे दे के ली जाती है, तो वो मुल्क की बेहतरी के लिए क्या सोचेंगे। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, मैं हूं उस्मान भट्ट और आप देख रहे हैं अल जज़ीरा न्यूज़। आज मेरे साथ लाहौर की जानी मानी कारोबारी शख्सियत मौजूद हैं जिनका नाम मोहम्मद हैदर है। इनसे मुल्क में फैली सियासी अफरा तफरी के मुतल्लिक़ कुछ सवालात करेंगे और इनसे जानेंगे कि मुल्की मैशत को बेहतर बनाने के लिए कौन सी हुकूमत बेहतर है। जी अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। जी, ये जो मुल्क में सियासी अफरा तफरी फैली हुई है, जो सियासी इंतकामी कार्रवाइयाँ शुरू की गई हैं, क्या ये मुल्क को बेहतरी की तरफ लेकर जा रही हैं या मुल्क को नुकसान पहुंचा रही हैं? जी बिल्कुल नुकसान ही पहुंचा रही हैं। ये नहीं होना चाहिए, इंतकामी कार्रवाइयाँ नहीं होनी चाहिए। आपका क्या ख्याल है कि ये जो सियासी जमातें हैं, ज़ाहिर बात है ये मुल्क के लिए ही, मुल्क की बेहतरी के लिए इलेक्शन लड़कर इक़्तिदार में आना चाहती हैं, तो इनको आपस में इकट्ठे बैठ के मुल्की मफाद में सोचना चाहिए या इसी तरह ही इनको लड़ाई झगड़े करके इक़्तिदार में आना चाहिए? इनको इकट्ठे बैठना चाहिए। इत्तेफाक में बरकत है। ये बेइत्तेफाकी की वजह से, ना इत्तेफाकी की वजह से मुल्क के जो बैरूनी दुश्मन है वो भी फ़ायदा उठा रहे हैं। जी, ये बिल्कुल इनका ये कहना बिल्कुल ठीक है कि जो हमारे सियासतदानों की आपसी लड़ाई, इंतकामी सियासत जो चल रही है, इसकी वजह से मुल्क दुश्मन अनासर भी फ़ायदा उठा रहे हैं। जी मुझे ये बताइएगा कि जमहूरी जो हुकूमत होती है उसमें कारोबार और मईशत जो है वो बेहतर होती है या कि आमरीत दौर में बेहतर होती है? जी बदकिस्मती है, पाकिस्तान में तो आमरीत दौर में बेहतर हुई है। जमहूरियत में बेहतर होने लगती है तो वो जमहूरियत ख़त्म हो जाती है, या वो उस बंदे की हुकूमत ही ये चलने नहीं देते। तो आपका क्या कहना है कि अगर ये सियासतदान आपसी लड़ाई छोड़ दें तो मुल्की मैशत बेहतर हो सकती है और बेरोज़गारी ख़त्म हो सकती है? जी बिल्कुल, ये मुल्क एक घर जैसा है। जिस तरह घर के अफराद आपस में उनके इत्तेफाक हो तो घर जो है वो फलता फूलता है, इस तरह ही मुल्क जो है वो तरक्की करता है। अगर ये जो पार्टियाँ, सियासी पार्टियाँ, ये भी समझें कि घर के अफराद जैसे ही इनको आप क्या कहते हैं कंसिडर करें एक मिसाल के तौर पे, और ये आपस में इनमें इत्तेफाक होगा तो मुल्क की बेहतरी होगी, मुल्क तरक्की करेगा और मुल्क में अमन सुकून होगा। तो क्या आप ये समझते हैं कि जब ये टिकटों की बंदरबाट शुरू होती है MP MNA हजरात के लिए, तो सुनने में आता है कि ये करोड़ों रुपए दे के ये टिकट खरीदते हैं, तो जो सियासतदान करोड़ों रुपए देकर टिकट खरीदता है वो मुल्की मफाद के लिए क्या करेगा? वो तो अपने मफाद के लिए टिकट खरीद। जी जी बिल्कुल, इस तरह होना नहीं चाहिए। और जो दूसरी पार्टी हैं वो भी पार्टी फंड के नाम पे उनसे इस तरह पैसे लेती हैं, फिर वो भी मजबूर होती हैं उनको टिकट देने के लिए। और ये भी नहीं देखते कि वो बंदा ये पैसा साफ पैसा है कि काला है, काला धन है, कौन सा दे रहा है और इसका क्या सोर्स ऑफ इनकम है। और फिर वो बंदा जो सा है उसका जाहिर सी बात है उसने पैसे लगाए हैं, उसको होता है कि मुझे बेनिफिट भी हो। वो फर्दी अपने इनफरादी सोचता है, मुल्की नहीं सोचता। तो इस पर मेरिट पे देना चाहिए, ना कि पैसों की वजह से। जी बिल्कुल, इनका ये कहना ठीक है कि जिस मुल्क में नौकरी पैसे दे के ली जाती है और इलेक्शन के लिए जब टिकट ली जाती है तो वो भी पैसे दे के ली जाती है, तो वो मुल्क की बेहतरी के लिए क्या सोचेंगे? वो तो यही सोचेंगे कि अगर मैंने 1 करोड़ रुपया लगाकर टिकट लिया या 10 लाख रुपया लगाकर नौकरी हासिल की है तो मैं करप्शन करके उसको डबल पैसे कमाऊंगा। तो इसके मुतालिक आप क्या कहेंगे कि ये जो मईशत, मुल्की मैशत तबाह हो चुकी है, इसमें किसका किरदार है? क्यों ये तबाह हो रही है और क्यों मुल्की मैशत बेहतर नहीं हो रही? इसमें इन्हीं लोगों का किरदार है कि जो ये करते हैं, अपना इनफरादी सोच रखते हैं, सिर्फ अपने लिए सोचते हैं कि मुझे ही सारा बेनिफिट मिल जाए। उसको यानी कि वसी पैमाने पे नहीं सोचते कि बाकी जो अवाम है, ये भी हमारे बहन भाई हैं, वो सिर्फ अपने ख़ानदान का या अपने ही सिर्फ करीबी लोगों का सोचते हैं, उनके गिर्द लोग घूमते हैं उन्हीं का सोचते हैं। जी जी, इनको सोचना चाहिए
ये बड़े पैमाने पे। तो ये बताइएगा कि ये जो निगरान हुकूमत है, इस दौर में निगरान सेटअप में कारोबार चल रहे हैं या मजीद तबाह हो रहे हैं? ये तो दिन ब दिन कारोबार जो से उनका डाउनफॉल ही शुरू है, नीचे की तरफ ही आ रहे हैं, क्योंकि ये तो चला नहीं सकते कारोबार। वो तो कोई जमहूरी हुकूमत आएगी या कोई प्रॉपर हुकूमत हो, वो ही आगे कोई लाएअमल बनाएगी। कोई जो से हैं सरकारी या गैर सरकारी काम भी नहीं होते तो सरकारी छतरी के नीचे ही है ना, कोई टेंडर वगैरह निकलते हैं तो काम फिर क्या कहते हैं चलते हैं। तो इन्होंने ये तो कोई टेंडर निकाल नहीं सकते, ना कुछ कर रहे हैं। तो आखिर में मुझे ये बताएं कि 8 फरवरी को इलेक्शन करवाने का ऐलान किया गया है, तो आप क्या समझते हैं, ये इलेक्शन हो जाएंगे या मुलतवी होंगे? मेरे ख्याल से तो ये इलेक्शन जो सा ये अवाम के पैसे ज़ाया करने वाली बात ही है, जिस तरह के इलेक्शन लग रहे हैं, क्योंकि ये बाद में भी शोर ही डलना है, किसी ने मानना ही नहीं है। इससे बेहतर है कि इलेक्शन ना ही हो, तो कोई और सरपरस्त हुकूमत आ जाए तो वो बेहतर है। तो क्या समझते हैं आप कि अगर कोई और सरपरस्त हुकूमत आएगी तो मुल्क में जो अफरा तफरी का आलम फैला हुआ है और मईशत तबाही के दहाने पर पहुंच चुकी है, क्या वो ठीक हो जाएगी? तकरीबन 1 साल जो है ना वो सरपरस्ती करें और सबको एक ही पैमाने में रखें। जो चोर नून लीग का है वो उसी बराबर है जो पीटीआई का है या पीपल्स पार्टी का। ये नहीं है कि पीटीआई वाला चोर है और नून लीग वाला नहीं है। सारे जो चोर है उनको मेरिट पे सजा मिलनी चाहिए, जिसने भी जो गलत काम किया उसको उसकी सजा मिले। जी, हमारे साथ मौजूद थे लाहौर की कारोबारी शख्सियत मोहम्मद हैदर। उन्होंने कुछ सवालात के बड़े तलख जवाब दिए। उनका कहना है कि अगर इलेक्शन मुलतवी हो भी जाए तो इनको चाहिए कि कोई निगरान जो बेहतर सरपरस्त है वो हुकूमत में आए और मुल्क की बागदौड़ को संभाले ताकि मईशत ठीक हो सके। अगर इलेक्शन एक बात मैं और करना चाहता हूँ कि उस सबको जो है इकट्ठे लेके चले, वो जो सरपरस्त हुकूमत है ना सब पाकिस्तानी है, उन सबको वो पाकिस्तानी समझे, कोई दुश्मन नहीं है। ये नून लीग वाले भी हमारे भाई हैं, पीपल्स पार्टी वाले भी, पीटीआई वाले भी सब भाई हैं। कुछ इस तरह का करेंगे आपस में इनके जो सा ये कुर्बत हो, इत्तेहाद करवाएं। ये ना हो कि एक ही साइड ले रहे हैं, ये न्यूट्रल वाकई नजर आए तो तब इंशाल्लाह मुल्क तरक्की करेगा। जी बिल्कुल, इन्होंने जो इनका ख्याल है, जो इन्होंने कहा वो बड़ा बेहतर है कि तमाम सियासी जमातें एक पेज पर इकट्ठी होकर मुल्की मफाद के मुतल्लिक अगर सोचें तो मुल्क में ये अफरा तफरी का फैला आलम, ये बेरोज़गारी ख़त्म हो जाएगी और आवाम खुशहाल होना शुरू हो जाएगी। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाज़त और आप देखते रहिए अल जज़ीरा न्यूज़।